Hello aspirants, welcome to examsroad.com. This is Himani presenting you biology, reproduction and organism. So before starting the video, please like, share and subscribe our channel. आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं सबको एक स्लाइड में समझाऊंगी, फिर हम उसकी दोबारा रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 सेकेंड। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या? यहाँ पे लिखा है इट्स असेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन असेक्सुअल मेथड है ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन दैट अकर इन इट्स लीव, रूट, स्टेम। हम 3 चीज़ों में पढ़ने वाले हैं। किस किस में? लीव में पढ़ने वाले हैं, रूट्स में पढ़ने वाले हैं और स्टेम में पढ़ने वाले हैं। इट अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट्स। तो अब पहली बात तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या? एक ब्लैंक स्लाइड में चलते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये प्लांट है और इस प्लांट की एक लीफ गिर के यहाँ पे गिरी और इसने क्या किया, थोड़े दिनों बाद एक न्यू प्लांट यहाँ से ग्रो होने लग गया। यही है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक प्लांट के छोटे से पार्ट से एक न्यू प्लांट बन गया और जिस पार्ट से वो बनेगा वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी रूट, इट कैन बी लीफ और वो स्टेम भी हो सकती है। स्टेम का एग्जांपल रोजेस में देखा होगा आपने, कॉमनली सबको पता ही होता है। तो ये 3 चीज़ों से एक नया प्लांट बन सकता है। जिस पार्ट से वो बनेगा उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल। पे लिखा नहीं जा रहा, ऐसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल। सो यही था इसमें। स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट एंड स्टेम, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। वो पार्ट किसके होने चाहिए? उसी प्लांट के पार्ट्स होने चाहिए। पर अब इसमें ये क्या है भाई? ये तो इतना समझ आ गया। ये क्या है? रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ये क्या है? ये हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने क्या बताया, एक छोटे से प्लांट के पार्ट से न्यू प्लांट बन गया। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? ये स्टेम से हो सकता है, रूट से हो सकता है, लीफ से हो सकता है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टेम के बारे में। स्टेम मैंने कहा ये हमारी एक स्टेम है और ये मड है, एकदम पूरी मड है और यहाँ पे ये स्टेम है। जो मड के नीचे वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम। अब इस अंडरग्राउंड स्टेम से भी एक नया प्लांट का पार्ट या फिर नया प्लांट बन सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम के भी आगे बहुत मतलब क्लासिफिकेशन है इसका, ट्यूबर, राइजोम, यही है इसमें। नेक्स्ट, ये जो मड के सहारे है इसे हम बोलेंगे सब एरियल। और जो मड से बिल्कुल ही आसमान में ऊंचाइयों में पहुंच गई है उसे हम बोलेंगे एरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडरग्राउंड स्टेम में किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 मिनट। सबसे हम पहले पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में।
अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या क्या आता है? अंडरग्राउंड स्टेम में आता है तुम्हारा ट्यूबर, फिर आता है हमारा राइजोम, फिर हमारा आता है बल्ब। ओके, तो क्या क्या आता है? ट्यूबर आता है, राइजोम आता है और बल्ब आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना ट्यूबर। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ट्यूबर क्या होता है भाई? ट्यूबर कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ट्यूबर, इसमें क्या होता है? जैसे मैंने ये एक स्टेम ले ली, इतना पार्ट इसका ज़मीन के नीचे है। यहाँ पे क्या होगा? इसकी ब्रांचेस स्वेल हो जाएंगी, इसमें खूब सारा फूड डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे ये इसकी ब्रांचेस थी, ये स्वेल हो गई। ये इसमें खूब सारा फूड डिपॉजिट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है ट्यूबर का? सबसे पहले तो ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। ठीक है, पोटैटो इसका एग्जाम्पल है। इधर पे क्या है? फूड डिपॉजिट है। ठीक है, और ये इसका रूट मत समझ लेना, ये इसकी ब्रांचेस हैं, पूरी इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांच। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम थी और हेल्प करेगी इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट। पोटैटो में एक और चीज़ होती है, पोटैटो में देखने लायक, ये पोटैटो है, इसमें क्या निकली होती है? ये ऐसे करके थोड़े बर्ड्स निकले होते हैं, ये इन्हें बोलते हैं बर्ड्स। ठीक है, ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या था? ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो था। यहाँ पे फूड डिपॉजिट हो जाता है ब्रांचेस में, ये ऐसे स्टेम की ब्रांचेस हैं, वो भी किसका पार्ट है? अंडरग्राउंड स्टेम। ट्यूबर पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है राइजोम। अब राइजोम किस में मिलता है? राइजोम आपको मिलेगा जिंजर में। राइजोम कैसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइजोम, जिंजर बना लेते हैं। जिंजर कुछ ऐसा दिखने में होता है। इसके अंदर क्या होता है? जिंजर के अंदर नोट्स होते हैं ऐसे ऐसे, ये। पर नोट्स तो स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, स्टेम में ही होते हैं नोट्स। लीफ में तो कभी सुने नहीं होंगे ना, ये स्टेम है, इसमें होते हैं नोट्स। तो हमें पता कैसे चला कि जिंजर स्टेम की क्लासिफिकेशन है? अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर ही क्यों डाला हमने जिंजर को? क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे इसके नोट्स, तो हमने इसको डाल दिया अंडरग्राउंड स्टेम पे। ये इसके नोट्स हैं। अब स्टेम से बेसिकली स्टेम ही तो हुई, यहाँ से ये एडवेंटेशियस रूट्स निकलेंगी। अब इन्हें बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट, क्योंकि ये किससे निकल रही हैं? ये जिंजर से निकल रही हैं, और जिंजर क्या है? एक स्टेम है ना। रेडिकल से निकलती तो सिंपली ये रूट्स होती, पर एडवेंटेशियस क्यों लगाए यहाँ पे? क्योंकि ये स्टेम से निकल रही हैं। ठीक है, और इनको बोलते हैं नोट्स, मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो राइजोम किस में मिलता है हमें? राइजोम मिलता है हमें जिंजर में, और जिंजर में होती है नोट्स, इसे बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है, बताना भूल गई, यहाँ पे होते हैं स्मॉल स्मॉल बर्ड्स, जैसे हमने पोटैटो में देखे थे, यहाँ पे भी बर्ड्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल ही आएंगे नीट में कि राइजोम किस में होता है? राइजोम होता है जिंजर में,
ठीक है। ट्यूबर किस में होता है? ट्यूबर होता है पोटैटो में। इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं पूछेंगे इससे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा राइजोम हो गया। अब हम पढ़ेंगे बल्ब के बारे में। बल्ब क्या है? बल्ब किस में मिलता है? बल्ब एग्जाम्पल गार्लिक। गार्लिक में क्या होता है? ये गार्लिक में होता है फ्लैट डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम। बीट गार्लिक में कैसा होता है? ये है कैसे? इसमें से ये एडवेंटिशियस रूट निकली होंगी। एडवेंटिशियस क्यों बोला? क्योंकि ये बल्ब एक स्टेम है और स्टेम से कोई भी रूट निकलेगी उसे स्टेम से निकलेगी या फिर कोई और पार्ट से निकलेगी रेडिकल को छोड़ के, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और ये दिख रहा होगा थोड़ा बल्ब के शेप में, तभी इसका नाम पड़ गया बल्ब। ठीक है। यहाँ पे फ्लैशी पार्ट होता है, यहाँ पे अंदर को फ्लैशी। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या क्या पढ़ा हमने? 1 मिनट। द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एस रनर नहीं पढ़ा अभी। राइजोम पढ़ लिया हमने, ट्यूबर पढ़ लिया हमने और बल्ब पढ़ लिया। ये तीनों किसके हैं? अंडरग्राउंड स्टेम के। अंडरग्राउंड स्टेम के पार्ट है। तो एक स्लाइड में लिख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अंडरग्राउंड स्टेम में किसके इसके बारे में? इससे खाली एग्जाम्पल ही आएंगे नीट में। क्या क्या? सबसे पहले हमने पढ़ा ट्यूबर, जो क्या है? किस में होता है? पोटैटो में। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? फिर हमने पढ़ा राइजोम के बारे में, जो हमने किस में देखा था? जिंजर में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बल्ब, जो किस में था? गार्लिक में। 3 चीज़ें हमने पढ़ ली अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सब एरियल स्टेम के बारे में। तो 1 मिनट पहले मैं इसे इरेज कर लूँ। ओके। अब हम पढ़ेंगे किसके? सेकंड चीज़ स्टेम में। स्टेम का एक पार्ट पूरा हो गया है अंडरग्राउंड। अब हम पढ़ेंगे सब एरियल। सब एरियल इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक बार हम इसे क्लासिफिकेशन पढ़ लें, फिर एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है ऑफसेट। इसका नाम सुना होगा, ऑफसेट। फिर आता है सकर। फिर आता है रनर। अंडरग्राउंड में क्या आ रहा था? अंडरग्राउंड में आ रहा था ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। यहाँ पे क्या है? ऑफसेट है, सकर है और रनर है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि करके है क्या क्या। सबसे पहले ऑफसेट के बारे में।
ऑफसेट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल पहले तो ये होता किस किस में है, ये होता है वाटर हाइसिंथ में, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये वाटर वीड है एक, हाइसिंथ में होता है। इसे आइसोर्निया भी कहते हैं, इकोलॉजी में पढ़ोगे। और टेरर ऑफ बंगाल, इसमें होता क्या क्या है देखो, जैसे ये वाटर हाइसिंथ है, ये ऐसे ग्रो करता है, बहुत कॉलोनी टाइप में बनाता है अपनी, ग्रो हो रहा है। और फिर ये थिक स्टेम होती है यहाँ पे, फिर ये इधर ग्रो होता है ऐसे करके, और ये पूरे वाटर बॉडी में ऐसे फैल जाता है। वीड है एक तरीके का ये। इसे बोलते हैं ऑफसाइट। ये जनरली इसमें जो मैंने ये बताया ये थिक होता है, थिक। ऑफसाइट को हम 1 सेकेंड, वाटर हाइसिंथ को हम क्या क्या एक और चीज़ बोलते हैं, इसका एक और नाम है टेरर ऑफ बंगाल। ये वाटर बॉडी में फैल जाते हैं और इससे एक्वेटिक फिश मर जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई रोक देते हैं और पूरे वाटर बॉडी में यही फैल जाते हैं। ये एक वाटर वीड है जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, और एक और बात, ये बहुत रैपिडली ग्रो होता है, ग्रो रैपिडली, पूरे वाटर बॉडी में फैल जाता है। क्या, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑफसेट हो गया। ऑफसेट का एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ। अब हम पढ़ेंगे शक्कर। शक्कर क्या है, शक्कर फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, ये सब एरियल था, यहाँ से स्टेम आई और यहाँ पे न्यू प्लांट बनाने लग गई है। न्यू प्लांट यहाँ पे ग्रो हो गया, ये पहले से था, यहाँ से सब एरियल से एक स्टेम आई और इसने न्यू प्लांट बना दिया, इसे ही बोलते हैं शक्कर। और ये किस किस में होता है, एग्जाम्पल इसका क्राइजेंथम। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा इसमें रनर पे। वन सेकेंड, रनर। रनर, रनर सिमिलर कैसे होती है, किससे होती है सिमिलर, ये सिमिलर होती है एज ऑफसेट, पर इसमें एक चीज़ होती है जो ऑफसेट में नहीं होती। ये ऐसी ग्रो होती है, जैसे घास देखी होगी आपने, ग्रास, एक घास की एक उसको मतलब खींचोगे तो पूरी घास से सब एरियली निकल के आ जाती है ना। फॉर एग्जांपल इसमें ग्रास इसमें होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत थिन स्टेम होती है, वहाँ पे तो बहुत थिक पार्ट था, यहाँ पे बहुत थिन होती है। ये इसका एक ही मात्र डिफरेंस है ऑफसेट और रनर का। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल किस किस में, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होती है और ग्रासेस में भी देखने को मिलेंगी आपको। तो रनर खत्म होता है, 3 चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। सब एरियल में क्या क्या, एसएस लिख रही हूँ, इसमें क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जाम्पल हमने पढ़ा वाटर हाइसिंथ। फिर हमने पढ़ा रनर,
टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फिर हमने पढ़ा सकर, एग्जाम्पल था इसका क्राइजेंथेमम। ठीक है, हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। किसमें? सब एरियल में। सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। क्या क्या? ऑफसेट पढ़ा, रनर पढ़ा और सकर पढ़ा। अभी इसे पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं एक बार। अभी यहाँ पे ये लिखा था, रनर पढ़ लिया, सकर पढ़ लिया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड, ये इसके टाइप्स हैं आर्टिफिशियल लीव्स। यहाँ पे 1 मिनट, बल्ब पढ़ लिया हमने, यही लिखा है यहाँ पे। एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द न्यू प्लांट इमर्जेस आउट फ्रॉम द सोलन मॉडिफाइड रूट नोन एज ट्यूबर, बर्ड्स आर फॉर्म्ड द बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, मैंने बताया था ये सोलन मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ पे स्टेम, 1 सेकेंड, यहाँ पे स्टेम होगा, स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है ना ये। फिर लीव्स ऑफ फ्यू प्लांट गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट, मैंने ये पढ़ाया था। बल्ब हैव अंडरग्राउंड स्टेम विच द लीव्स आर अटैच एंड रनर ग्रोज हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टली जाता है रनर ऐसे करके। और यहाँ पे बहुत बहुत थिन टाइप में स्टेम होती है। और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं इसके, ट्यूबर के पोटैटो, बल्ब के गार्लिक एंड अनियन, राइजोम के जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ये सब। सकर का क्राइजेंथेमम और मेंट भी एग्जाम्पल है इसका, आता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको नीट में मिलेंगे, आए भी हैं ये क्वेश्चन, तो इसे पढ़ लेना एक बार। ऑफसेट मैंने पढ़ा अभी, आइशोर्निया इसे वाटर हाइसेंथ भी बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, पिस्ता और स्टोलन जैस्मिन में होता है। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। रनर, ऑक्सीलिया और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब हमारा क्या बच गया? हमारा अंडरग्राउंड हो गया, सब एरियल हो गया। अब हम पढ़ेंगे एरियल के बारे में। एरियल स्टेम, एरियल स्टेम में क्या होता है? एरियल स्टेम का एग्जाम्पल सबसे पहले तो शुगर केन, ये शुगर केन है, इधर से ये रूट्स निकली होती है, इन्हें बोलेंगे एडवेंटेशियस रूट। और ये है यहाँ पे नोट्स, एग्जाम्पल है इसका शुगर केन। बस इतना याद करना है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, बल्बिल। एग्जाम्पल अगेव, ये एक प्लांट है, ये फ्लैशी लीफ बोलते हैं, ये फ्लैशी लीफ गिरेगी और एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। एग्जाम्पल अगेव है बल्बिल का, ये याद करने का है बस, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लीफ का लीफ में देखते हैं एक बार, मॉडिफाइड लीफ के पार्ट्स। लीव्स में क्या होता है? लीव्स में ये बचपन में पढ़ा होगा, बहुत कॉमन है ये।
ये गिव, जो ये बर्ड लाइक प्रोजेक्शन है, ये गिव करेगा नया प्लांट, न्यू प्लांट। लीफ का एक ही पढ़ना है हमें, बहुत कॉमन है, ब्रायो फाइलम। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले सबका लिख लेते हैं एक बार। स्टेम में हमने पढ़ा ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। फिर उसके बाद हमने इनके एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल था यहाँ पे पोटैटो, राइजोम का एग्जाम्पल था जिंजर, इसका एग्जाम्पल है अनियन, गार्लिक। फिर हमने पढ़ा ये अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा सब एरियल, जिसमें हमने पढ़ा क्या क्या? हमने पढ़ा रनर, सकर और ऑफसेट। ऑफसेट किस में होता है? आइशोर्निया में, जिसे वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, वाटर वीट भी है एक। सकर हमने पढ़ा तुम्हारा क्राइसैंथेमम, ये एग्जाम्पल याद कर लेना इसका। और रनर हमने पढ़ा सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रासेस में होता है। उसके बाद हमने शुगर केन का पढ़ा, एक मिनट उसके बाद हमने शुगर केन पढ़ा, जो किसमें था? जो था एरियल में। फिर हमने पल्पिल पढ़ा, जो था अगेव में। फिर हमने पढ़ा एक लीफ का वो था ब्रायो फाइलम। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ख़त्म हो गया, इसमें बस इतना ही था। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल याद कर लेना, कि टेबल लर्न कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है बस इसमें। बल्बिल, लीव्स, फ्लैशी लीव्स, अगेव, लिली, ये सब पढ़ लेना। ब्रायोफाइलम, कलौंचे, वॉकिंग फर्न, ये सब पढ़ लेना, एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ पिन अप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और फॉर गेटिंग डायरेक्ट notification and update, please follow our social networks from the above links. And if you want any short trick tips or study material in a PDF form, please follow our Telegram channel, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और ये नाम है यहाँ पे t.me/examsroads। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।